नमस्कार, देख रहे हैं समाचार एजेंसी कंट्री इंसर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पतंजलि योग केंद्र पटना में आचार्य अजीत ने सौर चक्र विजेता आयरन मैन प्रवीण को सम्मानित किया है। और प्रवीण ने ताज होटल में जो उनके साथ घटना घटी थी, कैसे उन्होंने आतंकवादियों को मारा था, उस पर उन्होंने विस्तृत चर्चा की है। सुनिए सौर चक्र विजेता प्रवीण क्या बोल रहे हैं। योग अनंत है, कोई सीमा नहीं है योग की। योग में सिर्फ अगर हम अनुलोम विलोम भस्त्रिका कपालभाति को ही लें तो एक जो व्यक्ति इंजर्ड है या फिर उसको कोई समस्या है, इन 3-4 प्राणायाम करने से ही उसको बहुत लाभ मिल जाएगा, सिर्फ थोड़े से करने से। क्योंकि मेन चीज़ हमारी बॉडी को ऑक्सीजन ड्राइव करती है। किसी भी टैबलेट में वो ताकत नहीं है कि आपकी चोट को ठीक किया जा सके। सब जो दवाइयाँ हैं वो सारी की सारी एंटीबायोटिक हैं। इसके अलावा हीलिंग का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वो है हमारी खुद की बॉडी और खुद का सिस्टम। जो हमारी बॉडी है ये यूनिक है, एकदम यूनिक है। और मैं कहूँ कि ये दुनिया की सुपर मशीन है। इससे बेहतरीन मशीन आज तक ना बनी है और ना कभी बनेगी। आप मार्कोस कमांडो रहे ताज होटल में जो घटना घटी, जी। उसके बाद रामदेव से कब जुड़े हैं? मैं उनसे 2019 में एक प्रोग्राम में मिला था। उसके बाद मैंने उनको बताया कि आपका चैनल देखकर, आपका योग देखकर मैं इस लेवल तक और ये चीज़ मैंने अचीव की हैं। तो वो बहुत उत्साहित हुए। उन्होंने फिर मुझे बुलाया और फिर अभी मैं योग के प्रचार प्रसार में, योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए, मैन कौन है योग करने वाले, हम जब गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तब हम योग की तरफ जा रहे हैं। हमारा युवा योग की तरफ देख ही नहीं रहा, उसका आचरण ही नहीं रहा है। आचरण अब विदेशों की तरफ भाग रहा है, विदेशी कपड़े पहनना। सोच क्या हो गई है, सोच भी उसी तरह की है। आज का युवा आप जाकर देख लीजिए, एक हाथ में युवा के सिगरेट है और एक हाथ में चाय की प्याली है। नॉर्थ इंडिया के रामदेव कहे जाने वाले अजीत जी आज आपको सम्मानित किए और फिट इंडिया के आपको एम्बेसडर बनाए हैं, क्या संदेश देंगे यूथ को? मैं यही कहूँगा कि जितना हो सकता है अपना केयर करें, अपनी शक्ति को पहचानें। उस शक्ति को पहचानने का सिर्फ एक ही साधन है, वो है योग। और इस शरीर के अंदर इतनी क्षमताएं, इतनी कैपेबिलिटी, इतनी स्ट्रेंथ है कि आप अगर चाहें तो जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो पा सकते हैं। और जब मेरे जैसा व्यक्ति जो बिल्कुल हताश हो चुका था, सब उसका साथ छोड़ चुके थे, सिर्फ ये ऑक्सीजन और ये प्राणायाम मैंने मेरा साथ दिया। और आज उसी योग के माध्यम से मैं यहाँ तक का सफ़र अब तक तय कर पाया हूँ। और अभी सफ़र बहुत बाकी है, ये सफ़र बड़ा लंबा है, क्योंकि अभी और कई सारे आयरन मैन करने हैं, फिर अल्ट्रा मैन करना है, फिर बैड वाटर करना है, फिर मुझे यूटीएमबी करने हैं। बड़े बड़े इवेंट और बचे हुए हैं, बड़ी बड़ी मैराथन, अल्ट्रा मैराथन्स और बची हुई हैं जो मुझे करनी है। और इसी तरह से मैं करता रहूँगा। और अब तक 3 आयरन मैन में फिनिश कर चुका हूँ, 100 से ज़्यादा हाफ मैराथन फिनिश कर चुका हूँ, 25 से ज़्यादा फुल मैराथन के मेडल मेरे घर पर हैं। इस देश का पहला सैनिक हूँ जिसने आयरन मैन का टाइटल अर्न किया है। इस देश का पहला और अकेला डिसेबल्ड आयरन मैन हूँ। आपको जो सौर चक्र मिला और सम्मानित किया गया राष्ट्रपति के द्वारा, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि एक सम्मान की बात है, किसी भी सैनिक के लिए उससे ज़्यादा गौरव का पल नहीं हो सकता जब उसको खुद राष्ट्रपति शौर्य चक्र पहनाए। लेकिन एक मेडल मुझे मिला जो मैंने अर्न किया, वो था खरदुंगला चैलेंज 72 किलोमीटर। जब मैं अपनी पत्नी को ये बताकर वहाँ गया कि शायद मैं ना लौटूं क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन कम है और मेरे फेफड़े के अंदर, शायद मेरे शरीर के अंदर उतनी क्षमता नहीं है कि मैं कम ऑक्सीजन वाले क्षेत्र में जाकर 72 किलोमीटर में दौड़ूं, जिसमें कि 39 किलोमीटर अप हिल और 33 किलोमीटर डाउन हिल था। जब मैंने वो मेडल पहना और जब वो मेडल मुझे पहनाया गया, वो दूरी
72 किलोमीटर की दूरी खरदुंगला चैलेंज की मैंने सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे और 44 मिनट में पूरी की। जब वो मेडल मुझे पहनाया गया तो मुझे और सब मेडल उस मेडल के सामने फीके लगे, क्योंकि वो मेडल मैंने अर्न किया था, वो मुझे सम्मान में नहीं दिया गया था, मेरे उस मेहनत का नतीजा वो था। तो हर एक मेडल की अपनी अपनी एक वैल्यू है। आयरन मैन के मेडल की अपनी वैल्यू है। जब मैं रेड कारपेट पर चल रहा था तो मेरे आंखों में आंसू थे, मैं रो रहा था जब वो मेडल मुझे मिला। और जब मेरा नाम वहाँ पर बोला गया, प्रवीण कुमार यू आर हर एक मेडल की अपनी अपनी वैल्यू है। कोई भी मेडल कम नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पर अपना स्थान रखते हैं। Right message, right communication. Country Inside News.